बहुत सारे लोग क्रिप्टो से डॉलर कमाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि कौन सा राइट टाइम है बाय करने का और कब उन्होंने उसको सेल करना है। ये सब इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे ताकि आप क्रिप्टो से बाआसानी अच्छे डॉलर्स कमा सके। सबसे पहले क्रिप्टो पे डॉलर कमाने के लिए आपको किसी ना किसी एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करना पड़ेगा और मैं जिस एक्सचेंज को रिकमेंड करता हूँ उसका नाम है बाइनेंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना लिया होगा और उसको वेरीफाई भी करवा लिया होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने अपना बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया और कैसे बनाना है, कैसे वेरीफाई करना है, तो परेशानी की बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो देखें स्टेप बाय स्टेप और अपना बाइनेंस का अकाउंट वेरीफाई करके रेडी हो जाएं। अब आ जाते हैं कि कब बाय करना है, कब सेल करना है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो भाई जिस टाइम मार्केट गिर रही होगी वो राइट टाइम होता है बाय करने का, और जब मार्केट ऊपर जा रही होगी वो टाइम होता है सेल करने का। वैसे तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पे हम ये सारे डिसीजंस लेते हैं, जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज बेसिकली बहुत सारे लोग न्यू कमर्स हैं और मैं बड़े आसान अल्फाज में चीज़ों को समझाने की कोशिश करूंगा। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोगों ने पिछले दिनों कोई करेंसी बाय की होगी जिस टाइम मार्केट अच्छी थी। इस टाइम मार्केट बिल्कुल गिर चुकी है। किसी ने $100 लगाया तो इस टाइम $60 बन चुके हुए हैं। लेकिन क्या ये परेशानी की बात है? जी नहीं। अगर तो आप स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, मैं फ्यूचर को कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करता, तो फिर परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना, पेशेंस के साथ, क्योंकि मार्केट गिरती भी है, मार्केट ऊपर भी जाती है। अगर मार्केट स्टेबल रहे और ऊपर नीचे ना जाए तो कैसे आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी जो मार्केट गिरी हुई है इस टाइम पे बाइंग की होगी, वो डेफिनेटली जब मार्केट ऊपर जाएगी वो अच्छा मुनाफा निकाल के बाहर निकलेंगे। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, हम चलेंगे स्क्रीन पे और चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, ये डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहता हूँ कि ये वीडियो मालूमाती है। आपने मेरे कहने पे कोई भी कॉइन किसी भी टाइम पे बाय नहीं करना। डिसीजन आपका, तालीम आपको दे रहा हूँ, नॉलेज आपको दे रहा हूँ, फैसला आपने खुद करना है कि कब आपको कौन सा कॉइन बाय करना है या नहीं भी करना। वक्त ज़ाया नहीं करते, चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जी, तो हम आ गए स्क्रीन पे और अभी हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। मिसाल के तौर पे हम कोई एक कॉइन ले लेते हैं। हमने ये BNB के ऊपर क्लिक किया तो पिछले दिनों, अभी आप ये देखें, मैंने घंटों के हिसाब से लगाई हुई है। चले मैं सिर्फ डेज़ के हिसाब से कर लेता हूँ। आप ये देख रहे हैं 400 तक ये कॉइन गिरा है और ये मैक्सिमम कहाँ तक गया हुआ है? अगर मैं थोड़ा ही पीछे जाऊँ तो 721 तक गया हुआ है। अब जिन्होंने तो 721 पे बाय किया था वो बेचारे तो अब सर पकड़ के बैठे होंगे, लेकिन जिन्होंने जस्ट इमेजिन अगर यहाँ पे 400 पे बाय किया है और वो आज ही अगर दोबारा सेल कर दें तो $79 का उन्हें प्रॉफिट हो गया एक दिन के बाद ही। अब अगर तो आपने 400 पे बाय किया, आपको पता था ये नीचे गिर रहा है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हो रहे होते हैं, बहुत सारे लोग इस टाइम पे बाइंग कर रहे होते हैं और उन्हें नज़र आ रहा होता है कि भाई इसने कल को ऊपर जाना है और मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट देना है। इसी तरह अगर मैं दूसरे कॉइन की बात करूँ, किसी और कॉइन की हम बात कर लेते हैं, चलो BTC की बात करते हैं। अगेन मैं आपको बात बताता हूँ, BTC गया 49,000 पे भाईजान। अगर आपने यहाँ पर 49,000 के अराउंड इसको बाय किया होता और आपने मुसलसल इसको मोनीटर किया होता और आज ही इसको बेच देते 54,000 पे, तो आप देख सकते हैं आपको कितने % का प्रॉफिट हो जाना था। और अभी ज़्यादा दूर नहीं, कुछ ही दिनों पहले ये 70,000 पे भी गया था, क्योंकि मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया हुआ है। एक कैंडल स्टिक जो है ये चार्ट को शो कर रही है, एक दिन के स्टैट्स को शो कर रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन पहले ये 70,000 पे था। तो जस्ट इमेजिन, क्या ये दोबारा 70,000 पे नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा, हो सकता है इससे भी बहुत ऊपर जाए, लेकिन राइट टाइम पे बाइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग इस पोजीशंस पे आके पैनिक कर जाते हैं और जो उन्होंने ख़रीदा होता है वो बेच पूछ के निकल जाते हैं। ये बेचना ही तो दूसरे लोगों को फ़ायदा देता है, तो बेहतर ये है कि थोड़ा सब्र का दामन आपने अपने पास रखना है। ये बिल्कुल वैसे ही जब भी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि भाई जैसे आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो प्रॉपर्टी बाय करने के लिए भी आप सब्र दिखाते हो और कभी भी अगले दिन आपका प्लॉट डबल कीमत पे नहीं जाता, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पर भी होता है। और यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर तो आपने किसी अच्छे कॉइन के अंदर इन्वेस्ट किया है, पैसे रखे हुए हैं, तो फिर तो आपको परेशानी की बात नहीं है। और जब अच्छे कॉइन की बात होती है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ यार, BNB, BTC, इथेरियम, इन 3 के अंदर प्ले करो और आंखें बंद करके सो जाओ और साल का वेट करो। ये पैसा लाजमी आपका मल्टीप्लाई होगा।
आप वक्ती तौर पे इसके डाउनफॉल को ना देखो। अब जैसे ये देखो जी 6% आज के दिन में ये बढ़ गया। सोलाना की बात करूँ 13% इंक्रीज़ हो गया, BTC 3% इंक्रीज़ हुआ, इथेरियम 5% इंक्रीज़ हुआ। तो ये यहाँ पर सिचुएशन है। अगर आप एक दिन पहले इनके हालात देख लेते हैं, अगर मैं इथेरियम को देखूँ तो ये देखें जी, ये तो 2111 पे गया हुआ था और पीक इसने दिखाई थी 3562 के ऊपर, ठीक है। ये 3562 आप यहाँ पर टॉप पे देख सकते हैं। और ये कहाँ चला गया 2100। अब जिसने 2100 के अराउंड बाय किया, जो कि समझदार था, उसने तो एक दिन के अंदर ही आप देखो कितने परसेंट का प्रॉफिट, 5% का प्रॉफिट उसने कमा लिया। तो भाई गेम पता क्या होती है, ये जितने भी कॉइन्स होते हैं, एक चीज़ तो आपने एक्सपेक्ट करनी है। अगर तो आपने डे ट्रेडिंग या बस कुछ दिनों के लिए इन्वेस्ट करना है तो फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उसके हिसाब से थोड़ा ही होएगा। मिसाल के तौर पर $100 लगा लिया तो आपके $3 की दिहाड़ी लग गई, 200 लगा लिया $6 की लग गई, तो थोड़ा डॉलर प्रॉफिट जो होगा 3% 5%, बहुत जंप मारेंगे तो 10% पे जाएगा। अगर आप लॉन्ग टर्म रख के सोचते हैं तो उसका फिर फ़ायदा ये होता है कि वो आपको फिर अच्छा बेनिफिट देता है। सो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। मैं आपको ये नहीं कह रहा आप आज बाय कर लो, हो सकता है आप आज बाय करो ये मज़ीद गिर जाए। सो ये आपने अब इसका फ़ैसला करना होता है। कोशिश करें, अब इसका ट्रेंड थोड़ा सा अपवर्ड स्टार्ट हो गया, अब ये कितना मज़ीद अपवर्ड जाएगा। बहुत सारे लोग सियाने होंगे, वो कहेंगे यार इस टाइम पे बाय कर लो, अभी 477 पे ही ऊपर जाएगा। बिल्कुल जाएगा, इसमें कोई दो राहें नहीं हैं, क्योंकि इसका आप ये देखो ना, पी के 605 को टच करके आया, और अगर मैं और थोड़ा सा पीछे जाऊं तो ये 721 को टच करके आया है। और डेफिनेटली एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि ये दोबारा इनको करेगा। वो दिन कब आएगा, हो सकता है 1 महीने बाद आए, हो सकता है 3 महीने बाद आए, लेकिन अगेन यहाँ पर आपको पेशेंस दिखानी है। मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लॉस में बेच के बाहर आ जाओ, सब्र करो। पहला फार्मूला क्रिप्टो में काम करने का, कभी ज़िंदगी में वो पैसे क्रिप्टो में नहीं लगाने जो कि आपके डेली रूटीन में यूज़ होते हैं या आपकी सेविंग है। आपने वो पैसे लगाने हैं जो अगर डूब भी जाएं और आपको उसकी फ़िक्र भी ना हो, गया ठीक है ये ज़िंदगी में मेरे पास 1 लाख रुपए पड़ा था, ये डूब भी गया, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। ये 10,000 पड़ा था, डूब भी गया, मुझे कोई परवाह नहीं। अगर आप वो पैसा लगाओगे जो कि आपके लिए अहम है, मतलब जिससे आपने घर का किचन चलाना है, आपकी सैलरी आई, आपने सैलरी पकड़ के सारी इसमें लगा दिया और आपने कहा जी कल तक ये डबल हो जाएगी, तो भाई नहीं होएगी। वो सैलरी बेचारी आधी रह जाएगी, क्योंकि ये सब्र वाला, पेशेंस वाला काम है। तो आपने वो पैसा इसमें लगाना है जो कि आपकी डेली रूटीन में यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आके इस तरह आके हम इसके स्टैट्स देखते हैं। 1 डे को आप देख सकते हैं, 4 आवर्स पे जाना है तो 4 आवर्स पे देख लेते हैं। अब ये देखें 4 आवर्स पे अगर मैं गया हूँ, थोड़ा सा इसकी बारीकी में गया हूँ, मैं इसकी 1 आवर में भी आ सकता हूँ, 15 मिनट में भी जा सकता हूँ। तो अब ये देखें पिछले 15 मिनट से ये मुसलसल, अगर मैं 15 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ तो हर कैंडल 15 मिनट को शो करी है और ये दोबारा ट्रेंड नीचे आना शुरू हो गया है, ठीक है। ये 462 पे आया, ये पीछे तो 400 को भी टच करके आया, जहाँ पर मैंने आपको 1 डे के अंदर दिखाया था। सो आपने हर तरह से इसके एनालिसिस करने हैं। जब चीज़ें आपको समझ आने लगे तब आपको लगेगा यस अब मुझे कुछ इसके बारे में स्टेप लेना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो इंडिकेटर्स पे भी चाह रहे होते हैं, यहाँ पे नीचे इंडिकेटर्स आ रहे होते हैं। जो अच्छा इंडिकेटर आप लोगों के लिए है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सारे आपने इंडिकेटर ऑफ करके RSI को ओपन कर लेना है, वो भी अगर आपका दिल करे तो। और ऊपर से आपने 1 आवर पे आ जाना है। 1 आवर पे आके आपने देखना है कि इस टाइम ये सिचुएशन कहाँ पर चल रही है। हर डाउन के बाद अप आ रहा है, ठीक है, ऐसा है या नहीं है। और कब के बाद आ रहा है आप ये देखें, 30 से नीचे जब भी ये गया है उसके बाद इसने अपने आप को ऊपर पुश किया है। इसी तरह ऊपर नीचे जब भी ये नीचे आया, आपने अगर इसको बाय किया और ऊपर जाके सेल कर दिया तो समझें कि आपने पैसे बनाए, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका इंडिकेटर बता रहा है ना, वो यही बता रहा है कि 30 से जब भी ये नीचे जाएगा आप इसको बाय कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ये लाजमी ऊपर आएगा। लेकिन ये कोई वही फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं। आपने जो भी करना है आपने अपने रिस्क पे करना है, ठीक है। वैसे तो यूजुअली हम इसे 40 का एक बेंचमार्क रखते होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको, क्योंकि इस टाइम कॉइन ही बहुत गिर गया हुआ है तो ये सिचुएशन है। लेकिन ये गिरा ज़रूर है, इसने वापस ऊपर लाजमी आना है। सो ये इसका एक तरीकाकार है जिसको आपने देखना होता है, जो कि मैंने आपको वर्बली भी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। बस मेक श्योर कि सब्र का दामन हाथ में रखें, ये वापस ऊपर जाएंगे। ये इसको भी देख लेते हैं PEP को, ये देखें ये भी गिरा, बहुत नीचे गया, उसके बाद ये दोबारा ऊपर आया, लेकिन ये ऊपर ज़रा जल्दी आ गया। बाकी कॉइन्स इतनी जल्दी ऊपर नहीं आए। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो छोटे छोटे कॉइन्स होते हैं ना, इनके अंदर बेसिकली 1-2 बड़े इन्वेस्टर होते हैं। और उसका ताल्लुक पता आप कैसे चेक कर सकते हो, ये मार्केट कैप पे आओगे। जैसे ही मार्केट कैप पे आओगे तो आप यहाँ देखोगे कि BTC का मार्केट कैप कितना है, 1 ट्रिलियन, ठीक है।
और ये वक्त के साथ बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जिनका जो है ना वो बहुत थोड़ा इनका मार्केट कैप होता है। जैसे ये 296 मिलियन, अब हो सकता है 296 मिलियन एक ही बंदे का हो। जिस दिन उसका दिल करेगा वो इसकी प्राइस गिरा देगा, जिस दिन उसका दिल करेगा इस प्राइस बढ़ा के प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, और जो बेचारे छोटे ट्रेडर होते हैं उनका नुकसान हो जाता है। जो बड़े कॉइन्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पे BTC, इथेरियम है, यहाँ पर कोई एक मगरमच्छ नहीं है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मगरमच्छ है। और ऐसा हो नहीं सकता 1 ट्रिलियन एक ही दिन में कोई बंदा निकाल ले। जैसे पिछले दिनों एक कॉइन के साथ हुआ था, बेचारे बहुत सारे लोगों ने लॉस किया था अच्छा खासा। तो यहाँ पर उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, लेकिन ये सारा काम करने के लिए आपके पास जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास बाइनेंस का रजिस्टर्ड अकाउंट होना चाहिए, वेरीफाइड अकाउंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मेरे नाम के नीचे वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होएगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होएगी और आप इन चीज़ों से बाइंग सेलिंग करके फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, लोगों के साथ शेयर करो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह अगला हम उस टॉपिक को एड्रेस कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।